क्या सौर विज्ञान के उपायों से हमारा कर्ज जल्दी उतर जाएगा? आज हम इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यदि आपके मन में यह प्रश्न चल रहा है तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। हो सकता है आपके जीवन में यह वीडियो कभी ना कभी कोई काम कर जाए। यदि वो काम आ जाता है तो बस हमारा वीडियो बनाने का मकसद वहीं पर पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा ना सोचें कि यह छोटी सी बात है। कभी कभी छोटी ही बात बहुत बड़े काम कर जाती है। तो चलिए साथियों, हम अपने बातों का विवरण शुरू करते हैं। हमारे पास थोड़ी देर पहले एक सज्जन का कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर, मुझे सौर विज्ञान का कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा कर्ज उतर जाए। साथियों, ये तो उनका प्रश्न था। अब हम ये चलते हैं कि सौर विज्ञान से वाकई में सौर विज्ञान से हमारा कर्ज उतर जाएगा। तो पहले इस बात को समझ लेते हैं। साथियों, जो सौर का ज्ञान है यह प्रकृति का ज्ञान है और इसमें जुड़ने वाला जो कर्म है वह है शरीर का है। शरीर का कर्म होता है, उसका शरीर लाभ उठाता है, और प्रकृति का कर्म होता है, उसका प्रकृति कर्म लाभ उठाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में स्वाभिमान और ईमान बचा के रखा तो यह प्रकृति का लाभ है। यदि किसी व्यक्ति ने लोभ लालच अपने शरीर में लाद कर रखा है तो यह शरीर का ज्ञान है। इसका अर्थ है कि ये दोनों ही प्रक्रियाएं अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जरूर हैं। शरीर में प्रकृति है, प्रकृति में शरीर है। ऐसे हम आसानी से समझ सकते हैं। अब जो कर्ज लिया गया है यह कर्ज शरीर का हिस्सा है। कर्ज हमने क्यों लेते हैं हम लोग? क्योंकि हमारी ज़रूरत है, और ज़रूरत शरीर की होती है, प्रकृति की नहीं। प्रकृति तो दान देती है, लेती नहीं है। तो शरीर दान लेता है, प्रकृति को नहीं देता है। इसका मतलब जो शरीर कर्ज ले रहा है यह लालच और लोभ का हिस्सा है। जब लालच और लोभ शरीर के अंदर आ जाता है तब वह अपने कमाई की क्षमता को नज़रअंदाज करते हुए वह उससे अधिक व्यय करने की ठान लेता है, यानी खर्च करने की ठान लेता है। और लोभ और लालच में वह व्यक्ति अपनी कमाई के अनुसार अधिक कर्ज ले लेता है। तो यहाँ पर लोभ और लालच में अगर आपने कर्ज लिया है तो यह किसका हिस्सा है? शरीर का। जब यह हिस्सा शरीर का है तो फिर इसका भार कौन उठाएगा? अरे आखिरकार शरीर ही उठाएगा, क्योंकि ये शरीर का हिस्सा है। क्योंकि लोभ और लालच प्रकृति का हिस्सा नहीं है, यह शरीर का है। तो शरीर ने लोभ के बस में, लालच के बस में रहते हुए कर्ज ले लिया, लेकिन उस समय अपनी मंद बुद्धि को तेज नहीं कर पाया और यह ज्ञात करना भूल गया कि मेरी आय कितनी है। अगर मेरी आय 10 रुपये प्रतिदिन है तो मुझे 2 रुपये कर्ज लेना चाहिए, क्योंकि 8 रुपये हमारे कुछ और खर्चों में जाएंगे निजी जीवन के, और 2 रुपये हम बचा करके उस व्यक्ति को दे पाएंगे। तो कर्ज साथियों, प्रतिशत में हमें आय के प्रतिशत में 2% का ही कर्ज हमारे सर पर लेना चाहिए। हमारी जो भी आय है उसका 2% ही हमें कर्ज लेना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, इस नियम का पालन करते हैं, तो निश्चयपूर्वक हम उस कर्ज का पूरा समय पर अदा कर पाएंगे कर्ज को।
यह कर्ज लेने की एक व्यवहार प्रक्रिया है। अब हम ज़्यादा ले लेते हैं तो कर्ज फिर हमें बेचैन करता है, क्योंकि वह हमारी पहुंच से बाहर है। ऐसे कर्ज में हम अपनी बुद्धि को खोते चले जाते हैं, हमारी चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं और हम कभी कभी गलत काम भी कर बैठते हैं। ऐसे विषयों पर अधिकतर कर्जदार हमारे ऊपर चढ़ता चला आता है और लेने वाला उसके नीचे दबता चला जाता है। इसका अर्थ है कि कर्ज जो लेने वाला व्यक्ति है उसका स्वाभिमान और ईमान दोनों मर जाते हैं। यहाँ पर ये नुकसान हो जाता है। तो आखिरकार यदि हम सौर विज्ञान की उपाय करेंगे तो भी ये कर्ज उतारने में लाभ नहीं देगा, क्योंकि हमने अपना काम यानी शरीर का कर्ज लिया है, शरीर के हिस्से वाला काम किया है। तो जाहिर सी बात है, यदि हम शरीर का हिस्से का काम कर रहे हैं तो फिर हमें वह खुद ही उतारना पड़ेगा। इसमें स्वर विज्ञान का उपाय आपको लाभ नहीं देगा, क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा नहीं है। प्रकृति का जो हिस्सा है उसमें प्रकृति काम तुरंत कर देती है। अब हम चलते हैं कि इसमें प्रकृति हमें कैसे मदद करेगी। चलिए साथियों, जब हम लोग किसी से कर्ज लेते हैं उस समय हमको यह चेक करना चाहिए कि हमारा दायां सुर चलता है या बायां, हमारी पिंगला नाड़ी चलती है या फिर ईड़ा नाड़ी। यदि हमारी कर्ज लेते समय पिंगला नाड़ी चलती है तो हमें राइट हैंड अर्थात दाहिने हाथ से ही रुपये को पहले पकड़ना चाहिए और पकड़कर अपने नथ मस्तक से लगाना चाहिए। ऐसा करने से प्रकृति को ये मालूम हो जाता है कि इस व्यक्ति ने कर्ज लिया है और उस कर्ज को लौटाना भी है। तो आपको आपके अंदर विचार देने वाली जो प्रक्रिया है वह प्रकृति का हिस्सा है। तो प्रकृति आपको बार बार विचार देगी कि आपने फलाने का कर्ज लिया है, इसे उतारो। तो फिर आपके अंदर एक काम करने की नई ऊर्जा पैदा होगी और जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा की बढ़त होगी, उस काम में जो मन लगने की आपकी आकांक्षा होगी वह प्रकृति का हिस्सा है। तो यहाँ पर ऊर्जा, काम करने की जो ऊर्जा है वो आपको प्रकृति देगी और काम कौन करेगा? शरीर। तो शरीर काम करेगा और ऊर्जा उसमें प्रकृति देगी। तो यह कर्ज आपका जल्दी और शांतिपूर्वक उतर जाएगा। लेकिन हमारा उस समय दाहिना यानी अर्थात पिंगला नाड़ी चल रही थी और हमने पैसा बाएं हाथ से ले लिए या फिर हमने दोनों हाथ से ले लिए। तो साथियों, अब आपका यहीं से विपरीत समय चल पड़ा। ऐसे कि जब आप उस पैसे के विचार उतारने का विचार करेंगे तो प्रकृति आपको अच्छा विचार नहीं देगी, नेगेटिव विचार देगी। तब आपके मन में क्या विचार आएगा कि जाने दो, दे ही देंगे, आराम से दे देंगे, अरे क्या जल्दी पड़ी है। ऐसे विचार आपके अंदर आएंगे। मैं उसका खा के नहीं भाग जाऊंगा, अरे आखिरकार क्या कर लेगा वो मेरा, नहीं भी दूंगा तो क्या करेगा वो मेरा। ऐसे कई प्रकार के नेगेटिव विचार हमारे अंदर दौड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव विचार कौन दे रहा है? प्रकृति, क्योंकि आपने प्रकृति से पूछकर वो धन नहीं लिया है। अब यहाँ पर आपके शरीर में वो उस धन को यानी उस कर्ज को उतारने की जो विकृत बुद्धि थी वह पनपने लगी। अब आप कर्ज उतारने में आलस करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपका अब सम्मान खराब होना चालू होगा। फिर आप कर्ज उतारने वाले जो कर्ज दिया है जिसने, उसका कर्ज टाइम पर नहीं देंगे तो फिर वो आपके पास रोज़ रोज़ आना चालू कर देगा। फिर आपकी इज्जत को उछालना चालू करेगा, आपको बदनामी चालू करेगा, वो कई प्रकार का व्यवहार करना चालू कर देगा आपके साथ में, क्योंकि आप उसका टाइम पर कर्ज नहीं दे रहे हैं। तो ये साथियों किस वजह से हुआ कि आपने जब कर्ज लिया था, जो पैसे पकड़े थे, उसमें प्रकृति को शामिल नहीं किया। तो अब प्रकृति को शामिल करना है। ऐसे ही
यदि आपकी ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्रशोर चलता हो तो आप बाएं हाथ से पैसा लें और अपने नतमस्तक से उसे लगाएं। ऐसा करने से आप उस कर्ज को स्वतः जल्दी उतार देंगे और जिससे आपका मन और आपके विचार दोनों ही स्वतंत्र होंगे। साथियों, यह जो कर्जा है, यदि आपने ले लिया है और फिर सोचते हैं कि अब मैं सौर विज्ञान के उपाय करना चालू करूंगा, तो फिर यहाँ पर आपको पूरा ये सौर विज्ञान का जो लाभ है अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जो पैदा हो गया है उसे प्रकृति कभी नष्ट नहीं करेगी अपने आप। प्रकृति खुद से नष्ट नहीं करेगी, क्योंकि हर वस्तु की सीमा है। उस सीमा पर वो अपने आप नष्ट हो जाएगी, इस बात को प्रकृति भली भांति जानती है। इसलिए प्रकृति ने नष्ट करने का हिस्सा नहीं रखा है अपने पास, वह स्वतः वस्तु के ऊपर छोड़ दिया है। अब हम सोचते हैं कि मैंने कर्ज ले लिया है और मैं कर्ज उतारूं, तो फिर ये सौर विज्ञान के उपाय यहाँ पर काम नहीं करेंगे। हाँ, अब आपको मदद लेना है प्रकृति से, तो फिर आप एक क्रिया कर सकते हैं जिससे आपको वह कर्ज उतारने में सहयोग यानी हिम्मत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। वो कैसे कि आप प्रतिदिन जब सुबह जागते हैं, जागते समय जब अपनी आंखें आपने खोली और अपने खाट पे या अपने बिस्तर पर बैठ गए और बैठकर अब आप जोर से श्वास अंदर खींचें और श्वास खींचकर बैठ जाएं और मन में विचार करें कि हे परमात्मा, हे प्रकृति स्वरूप मेरे पिता, मैंने कर्ज लिया है, इस कर्ज को मैं उतारना चाहता हूँ, कृपया कोई मुझे ऐसा मार्गदर्शन दें जिसमें मेरा कर्ज उतर जाए। ऐसा करने से, रोज़ रोज़ कहने से एक दिन आपकी पिता बात सुनते हैं और आपको कहीं ऐसे काम पर लगा देंगे जहाँ पर आपको आपके कर्ज उतरने माफक आपको धन मिलेगा। अर्थात बिना काम किए तो तब भी नहीं मिलेगा, यानी आपकी लाइन बन जाएगी, आपकी लाइन जुड़ जाएगी, किसी के साथ आपकी लिंक बन जाएगी, जिससे आपका धन कर्जा लिया हुआ जो कर्जा है लिया हुआ वह उतर जाएगा। इतना धन तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। तो ऐसे विचारों से आप अपने पिता के साथ बात करके इस कर्ज को उतार सकते हैं। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जो बातें आपको ठीक समझ में आई होंगी। यदि इसमें कोई त्रुटि हुई हो समझाने में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर ऐसी कोई इच्छा है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखें। फिर मिलेंगे नई जानकारी में, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें।